ॐ गणेशाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रेडियो डाइकास्टिंग सॉल्यूशन में। मैं भारत शर्मा और आज हम बात करेंगे डिगैसिंग की। राइट। सो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि डिगैसिंग वर्ड जो है वो अपने आप के अंदर में एक्सप्लेन करता है कि हमारे अल्मीनियम जो अलॉय है उसके अंदर से हमें जो हाइड्रोजन कंटेमिनेशन है, राइट, जो हाइड्रोजन इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डिगैसिंग करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बताई जाती है कि हम लोग हाइड्रोजन जो कंटेमिनेशन है उसको रिमूव करने के लिए डिगैसिंग करते हैं, बट इसके और भी फायदे होते हैं कि जो एल्युमिनियम अलॉय के अंदर में इंक्लूजन एज ए इंक्लूजन जो इम्प्योरिटी होती है उसको भी हम लोग जो है इस डिगैसिंग प्रोसेस से जो है वो रिमूव करते हैं। राइट। तो डिगैसिंग जो प्रोसेस है वो शुरुआत से, राइट, शुरुआत से ऐसे एज ए जो है प्रोसेस का पार्ट नहीं रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन का कंटेमिनेशन है वो एज ए प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर नहीं किया गया है शुरुआत से। राइट। शुरुआती दिनों में ये क्वालिटी की जो डिमांड है जो आज की डेट में है वो इतनी नहीं थी शुरुआत से। राइट। जो हमारे जो आज के प्रोडक्ट हैं जो डाइकास्टिंग के अंदर में हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, वो शुरुआत से उस तरीके से नहीं थे। राइट। आज की डेट के अंदर में हाई प्रेशर डाइकास्टिंग के अंदर में जो प्रोडक्ट जो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं वो हम लोग शुरुआत से नहीं बनाते हैं। जितने थिनर पार्ट आज की डेट में हम बना पा रहे हैं वो हम शुरुआती दिनों से नहीं बना पा रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन का जो कंटेमिनेशन है, जो रिमूवल है, जो डिगैसिंग है, वो हमारे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इम्प्रूव हुआ है। जो आज की रोटर डिगैसिंग है वो शुरुआत से रोटर डिगैसिंग नहीं थी। तो हम अगर शुरुआत से एक रिव्यू करें, एक क्विक रिव्यू करें, तो शुरुआती दिनों में ये हाइड्रोजन का जो कंटेमिनेशन है वो नेचुरल डिगैसिंग के थ्रू जो है वो किया जाता था, जिसके अंदर में मेटल का टेम्परेचर जो है वो कम रखा जाता था, लोअर साइड पे रखा जाता था, जिससे कि हमारा जो हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है वो स्लो हो और उसका कंटेमिनेशन जो है वो कम हो। उसके बाद में हमने टैबलेट डिगैसिंग जो हेक्साक्लोरोइथेन के फॉर्म के अंदर होती है उसका यूज़ करना चालू किया। मैं आपको बता दूं हेक्साक्लोरोइथेन जो है हमारे जो वाटर पे जो यूज़ किए जाते हैं, जो पब्लिक को भगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर्म जो है, उसके अंदर भी हेक्साक्लोरोइथेन जो है यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से ये एक अनसेफ प्रोसेस है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो इसको अभी जो है अवॉइड किया जाता है और जिसकी वजह से अभी ये नाइट्रोजन डिगैसिंग का जो है प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उसके बाद टैबलेट नेचुरल डिगैसिंग के बाद टैबलेट जो है डिगैसिंग जो है हमने यूज़ की, जिसको केमिकल फ्लक्सिंग भी कहते हैं। राइट। केमिकल फ्लक्सिंग के अंदर में आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो रिएक्शन है वो होता है हमारे जो है डिगैसिंग के अंदर में। राइट। ओके। उसके बाद में इस डिगैसिंग को और इम्प्रूव किया गया और इसके अंदर में एक ट्यूब के थ्रू जो है हमारी नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस जो है वो इंसर्ट की गई। राइट। तो ये प्रोसेस सिर्फ जो है वो फीजेबल था आपकी मेल्टिंग फर्नेस के अंदर में, जिसमें एक लंबी ट्यूब के थ्रू जो है नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस जो है वो इंसर्ट की जाती थी और फ्लक्सिंग जो है वो की जाती थी। बट ये इतना फिजिबल प्रोसेस नहीं था डिगैसिंग का, क्योंकि इसके अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया और एक क्या कहते हैं लिमिटेड क्वांटिटी जो है मेटल की वो ही डिगैसिंग की जा सकती थी। और इसके अंदर में आप ये भी मान सकते हैं कि इसकी डिगैसिंग की जो क्वालिटी थी वो इतनी इफ़िशिएंट और इतनी इफेक्टिव नहीं थी एज़ कम्पेयर टू रोटर डिगैसिंग। इसके रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अभी। राइट। और उसके बाद में बहुत ही जो है नॉन प्रैक्टिकल कह सकते हैं आप इसे, और जो लोगों ने इतना ज़्यादा एंटरटेन भी नहीं किया है वो मेथड भी हमारे पास में आया है, जिसको हम लोग पोरस प्लग के नाम से जानते हैं। पोरस प्लग के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में लैडल के अंदर या फर्नेस के अंदर इनबिल्ट एक प्लग
जो है रिप्लेसेबल प्लग जो है आया करता था, राइट। बट उसके अंदर में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि उसको रिप्लेस करना पड़ता था, और रिप्लेस जब करना पड़ता था तो जो भी इक्विपमेंट होता था, चाहे वो लैडर ट्रांसफर लैडर हो, चाहे वो आपकी फर्नेस हो, तो वो आउट ऑफ सर्विस हुआ करती थी। तो ये इतना फिजिबल नहीं रहा और इतना वर्क में नहीं रहा, इतना प्रैक्टिकल नहीं रहा ये प्रोसेस जो है। तो इन सब के बाद में जो आज की डेट में हमारे पास जो मेथड है डिगैसिंग का, हम उसकी बात करेंगे। तो उसके अंदर में आप ये देख सकते हैं कि रोटर डिगैसिंग जैसे हम लोग कहते हैं, राइट। कई लोग इसको मोबाइल डिगैसिंग, कई लोग इसको नाइट्रोजन डिगैसिंग के नाम से जानते हैं, राइट। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नाइट्रोजन और आर्गन दोनों ही यूज़ करते हैं, बट एज कम्पेयर टू आर्गन नाइट्रोजन इज जो है बेटर देन आर्गन। तो नाइट्रोजन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी डिगैसिंग के अंदर में, क्योंकि कई सारे रीज़न है इसके। नॉन फ्लेमेबल होती है और हाईली कंप्रेसिबल होती है, राइट, और इजी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डिगैसिंग के अंदर में आप जो इक्विपमेंट जो इसके अंदर में यूज़ करते हैं उसमें रोटर होता है, ग्रेफाइट जो है रोड होती है, ग्रेफाइट का ही रोटर होता है इसके अंदर में। और इसके अंदर में मोटर माउंट होती है उस रोटर को घुमाने के लिए, और एक नाइट्रोजन सिलेंडर होता है, राइट। और इसके अंदर में जो इक्विपमेंट रहता है उसके अंदर में आप जो है नाइट्रोजन का फ्लो रेट एलपीएम के अंदर में, रोटर के आरपीएम, राइट, ये सारी चीज़ें जो है आप मेज़र कर सकते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन डिगैसिंग इक्विपमेंट के अंदर में, राइट। तो इसमें होता क्या है कि आप एक लैडल के अंदर में जिसकी भी आपको डिगैसिंग करनी है उसके अंदर में आपको ये रोटर जो है डिप कराना होता है, और एक सर्टेन आरपीएम के ऊपर में इसको रोटेट करवाना होता है, और एक सर्टेन एलपीएम पे नाइट्रोजन को फ्लो कराना होता है उसके अंदर एल्युमिनियम अलॉय के अंदर में, लैडल के अंदर में। और एक सर्टेन टाइम के लिए जो है इसको जो है रोटेट कराना होता है। रोटेट कराने के बाद में जो इसके अंदर नाइट्रोजन होती है वो रिएक्ट करती है आपके एल्युमिनियम अलॉय के अंदर मौजूद हाइड्रोजन से, राइट। और वो उस हाइड्रोजन को बबल्स के साथ में, क्योंकि रोटर जब घूमता है तो उसके अंदर बबल्स क्रिएट होते हैं, राइट। तो बबल्स जब क्रिएट होते हैं तो उस बबल्स के अंदर में हाइड्रोजन इंटरप्ट होकर जो है वो सरफेस पे आती है, और सरफेस जो है के थ्रू जो है वो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में जाती है, जिससे कि ये आपका जो नाइट्रोजन डिगैसिंग का जो प्रोसेस है वो होता है। दूसरा, इसके साथ में ही जो आपके एल्युमिनियम अलॉय के अंदर जो ऑक्साइड है, राइट, जिनको इंक्लूजन भी कहते हैं आप, वो भी इसके साथ जो आप फ्लक्सिंग करते हैं, जो क्लोरीन यूज़ करते हैं, राइट, क्लोराइड जो बेस फ्लक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसकी हेल्प से ये क्लोराइड जो है आपकी सरफेस से, या जो एल्युमिनियम अलॉय के अंदर है या जो बेस में है, उनको लिफ्ट करके ये क्लोराइड जो केमिकल है ये सरफेस पे लेके आता है, जो कि आपके ड्रॉस के साथ मिलके आप उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, राइट। आप ये सारी चीज़ें जो है इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। बट चैलेंज क्या है इस डिगैसिंग के अंदर में? चैलेंज ये है कि जो इसके वेरिएबल हैं नाइट्रोजन डिगैसिंग के, जो जो इक्विपमेंट के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वेरिएबल्स हैं आपके रोटर का डायमीटर, ठीक है, रोटर की स्पीड, मेटल का टेम्परेचर जब आप डिगैसिंग कर रहे हैं, डिगैसिंग लैडल की कैपेसिटी, कितने मेटल की, कितने एल्युमिनियम अलॉय की, कितने मोल्टन मेटल ये आप डिगैसिंग करना चाहते हैं। दूसरा, कितना नाइट्रोजन फ्लो का एलपीएम है। इन सारे वेरिएबल्स का वैलिडेट होना, राइट, आपको पता होना कि आपकी डिगैसिंग के लिए इन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, SDS DK 1.0, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये वेरिएबल्स हैं, राइट। और इन वेरिएबल्स को जब आप इनपुट देंगे, राइट, अपने शॉप फ्लोर की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये बताएगा कि आपको कितना डिगैसिंग टाइम जो है लगने वाला है। अभी क्या है कि अभी शॉप फ्लोर पे आप जो है अपने एक्सपीरियंस बेस पे जो है ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना मिनट जो है आपका डिगैसिंग टाइम लगने वाला है, राइट। दूसरा, उसके बाद भी जो है आप अपने डिगैसिंग की जो क्वालिटी है, डिगैसिंग का जो स्टेटस है वो नहीं जान पाते कि अभी मेरा डिगैसिंग का स्टेटस क्या है, राइट। तो यहाँ पे ये बार है,
राइट में ये आपको डिगैसिंग का स्टेटस बताएगा। रेड आपको बताएगा कि आप डिगैसिंग जो है पॉसिबल नहीं है या डिगैसिंग की क्वालिटी जो है वो आपकी पुअर है। जब आप येलो की तरफ जाएंगे तो ये बताएगा कि आपकी डिगैसिंग की जो स्टेटस है वो सेटिस्फैक्ट्री है या फिर गुड है। उसके बाद जब आपका ग्रीन की तरफ जाएगा आपका बार, तो इट मीन्स आपकी डिगैसिंग का जो स्टेटस है वो एक्सीलेंट है, राइट। तो एक एग्जांपल जो है हम लोग ट्राई करते हैं इसके अंदर में, राइट। फॉर एग्जांपल आपका रोटर का डायमीटर जो है 0.2 है और आपका जो रोटर का आरपीएम है वो 450 है और मेटल का टेम्परेचर जो है वो 715 है और डिगैसिंग कैपेसिटी जो है वो 310 है केजी में और N2 का एलपीएम जो है नाइट्रोजन फ्लो का जो एलपीएम है वो 25 एलपीएम है, राइट। ये सारे इनपुट देने के बाद में जो ये ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे प्रेस का बटन, ये आपको प्रेस करना है, राइट। ये जैसे मैंने प्रेस किया तो ये देखा आपने कि ये बार जो है आपका अपग्रेड हो रहा है। इट मीन्स ये ग्रीन तक गया, इट मीन्स आपकी जो डिगैसिंग की क्वालिटी इन पैरामीटर के ऊपर में एक्सीलेंट रहने वाली है और आपको जो अपने डिगैसिंग का टाइम रखना है वो 5.89 मिनट रखना है। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 6 मिनट के करीब जो है आपको डिगैसिंग करनी है। आप ये पैरामीटर चेंज भी करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रोटर का जो स्पीड का आरपीएम है वो अगर 350 रखते हैं तो क्या रिजल्ट रहता है आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रेस पे क्लिक करना है। आपने देखा यहाँ पे डिगैसिंग का टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो डिगैसिंग का स्टेटस है वो भी नॉट फिजिबल दिखा रहा है आपकी डिगैसिंग की क्वालिटी जो है वो पुअर दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको इम्प्रूव आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, या तो आप इसके अंदर में रोटर का डायमीटर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 0.2 फील कर सकते हैं या फिर मेटल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप इसकी कैपेसिटी कम कर सकते हैं, इसका एलपीएम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब आप प्रेस करेंगे इसके अंदर में तो आप देखेंगे डिगैसिंग का टाइम जो है वो मिनट्स में भी जो है कम हो गया है। दूसरा आपकी डिगैसिंग की क्वालिटी जो है वो एक्सीलेंट हो गई है। इसी तरीके से आप एक एक पैरामीटर जो है अपना वेरिएबल्स जो है वो वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। दूसरा ये जो सॉफ्टवेयर का जो एक और यूज़ है, आप अपनी एग्जिस्टिंग मशीन के साथ में इस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंटरलॉक कर सकते हैं, राइट। तो आपके हर साइकिल पे जितनी बार भी आप डिगैसिंग करेंगे तो उतनी बार आप इंश्योर रहेंगे कि आपकी डिगैसिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से हो रही है। हर बार जो है उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो डिगैसिंग का स्टेटस है वो एक्सीलेंट है और आप अपने जो कस्टमर हैं उनको भी ये जो है वैलिडेट करा सकते हैं, प्रूव करा सकते हैं कि हम लोग एक स्टैंडर्ड जो मेथड है वो फॉलो करते हैं इसके अंदर में। तो गाइस इसी तरीके के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टूल हैं हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं इस डाइकास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर में। इससे पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर जो और लॉन्च किया SGS कास्ट 1.0 करके, जिसकी डिमांड जो है ग्लोबली, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी डिमांड जो है ग्लोबली होगी, बट उसकी भी डिमांड जो है वो ग्लोबली हमें जो है मिली है और इस SGS डिगैस का भी रिस्पॉन्स जो है हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल डेथ। Thank you.